Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. A unitary form of government is that in which all the powers are concentrated in the hands of. तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होती है जिसमें जो भी पावर्स हैं वो कंसंट्रेटेड होती हैं किसके हाथों में? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में कंसंट्रेटेड होती हैं. आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which committee is described as the twin sister of estimate committee? Estimate committee मतलब प्राक्कलन जो कमेटी होती है उसकी बात कर रहे हैं. और ये ट्विन सिस्टर होती है किसकी? तो ये होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी की. आंसर इज ए. ओके, पब्लिक अकाउंट कमेटी की ये ट्विन सिस्टर होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. What type of GST will be applicable for the interstate supply of goods? Interstate supplies मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई जा रही है तो वो इंटरस्टेट सप्लाई है. तो इसमें कौन सी जीएसटी यूज होगी? इसमें होगी आईजीएसटी. आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who will head the investigation wing of the Central कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी? कौन हेड करेगा इन्वेस्टिगेशन विंग को जो कि बनती है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी पर? तो ये इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके हेड होंगे कौन? डायरेक्टर जनरल. आंसर इज सी. In which year a committee was constituted under UN DEBAR to report on the administration of the scheduled areas and the welfare of STs in the state? scheduled areas की और welfare of STs states में उस पर रिपोर्ट दी थी UN DEBAR में किस ईयर में? तो ये ईयर था आपका 1960. आंसर इज बी. Who said it is not a change of name? The planning commission is being abolished because they, that means government, don't believe in planning. तो किसने कहा कि प्लानिंग ये सिर्फ नाम नहीं चेंज हो रहा है? इट इज़ नॉट अ चेंज ऑफ नेम. ये सिर्फ नाम नहीं चेंज हो रहा है बल्कि ये एबलिश इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसमें बिलीव नहीं, प्लानिंग में बिलीव नहीं करती. तो ये कहा था गुरदास दास गुप्ता ने. ओके, आंसर इज डी. नीति आयोग कैन बी रेफर्ड टू एज विच टाइप ऑफ बॉडी? नीति आयोग कौन सी टाइप की बॉडी है? तो ये है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी. आंसर इज सी. नीति आयोग इज नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर ए स्ट्रेटेजिक बॉडी. ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बिकॉज इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और ये एक थिंक टैंक होता है और बॉटम टू टॉप इसका अप्रोच होता है. What is the term of अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का टर्म कितना फिक्स होता है? तो ऐसा कोई फिक्स टर्म नहीं होता है. सो द आंसर इज नन. The Constitution of India does not contain the procedure and grounds for the removal of Attorney General of India. Okay, he holds office during the pleasure of the प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत ये अपना ऑफिस को ज्वाइन करते हैं और छोड़ते हैं. द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रेजेंट्स एन एनुअल रिपोर्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किसको प्रेजेंट करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स अपनी रिपोर्ट को? तो ये प्रस्तुत करते हैं किसके सामने? प्रेसिडेंट के सामने. आंसर इज ए. द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स presents an annual report to the President of India, or it can also submit a report as and when it thinks necessary. जब necessary समझते हैं तो अपनी रिपोर्ट को पेश करते हैं. Who determines the condition of service of the chairman and members of the State Public Service Commission? कौन डिटरमाइन करता है कंडीशंस ऑफ सर्विस? जो चेयरमैन होते हैं यूपीएससी के और उसके मेंबर्स जो यूपीएससी के होते हैं, कौन डिटरमाइन करता है? तो ये किया जाता है किसके द्वारा? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अथॉरिटीज द गवर्नर ऑफ द स्टेट डिटरमाइन
अथराइज्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है अथराइज करता है, जो गवर्नर ऑफ स्टेट होगा वो डिटरमाइन करेगा द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कंडीशंस होंगी सर्विसेज की वो डिटरमाइन किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.